लेकिन उसकी सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उनकी जान ले ली। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। राजा ने साधारण वेश धारण किया। कल सुबह से तुम जितनी जमीन पर चल सकोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। किसान अपनी पूरी ताकत से वापस दौड़ने लगा। किसान अब इस दुनिया में नहीं था। बहुत समय पहले एक राज्य में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी के कारण उसका परिवार मुश्किलों में रहता था। एक दिन राजा ने साधारण वेश धारण किया और किसानों की स्थिति जानने के लिए गांवों में निकलने का निश्चय किया। एक शाम जब किसान अपने खेत में काम खत्म कर रहा था, तो राजा उसके पास पहुंचा। राजा ने साधारण कपड़े पहने थे, इसलिए किसान ने उन्हें पहचान नहीं पाया। भाई, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ खास दिखता नहीं। क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? मालिक, संतोष ही असली धन है। मेरे पास मेहनत करने वाले हाथ और परिवार का साथ है, बस यही मेरे लिए काफी है। राजा ने किसान की बातों को गौर से सुना। वह उसकी ईमानदारी और सकारात्मकता से प्रभावित हुआ, लेकिन एक विचार उसके मन में आया। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। कल सुबह से तुम जितनी जमीन पर चल सकोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें सूर्यास्त से पहले लौटकर उसी जगह वापस आना होगा जहां से शुरुआत करोगे। किसान को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि यह उसका जीवन बदलने का मौका है। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अगले दिन के लिए तैयारी करने लगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही किसान तैयार हो गया। राजा और गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। सब उत्सुक थे कि किसान कितना आगे जाएगा। अगर मैं बहुत जमीन घेर लूं तो मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बस मुझे आज ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है। राजा ने उसे इशारा किया और किसान तेजी से चलने लगा। शुरुआत में वह खेत के पास की जमीन घेरता रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि थोड़ी और दूर जाकर और अधिक जमीन ले लेनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान और आगे बढ़ता गया। दूर दूर तक हरियाली और उपजाऊ जमीन देखकर वह लालच में और तेज चलने लगा। सूरज दोपहर में सिर पर था, लेकिन किसान रुका नहीं। अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो यह जमीन मेरे परिवार के लिए वरदान बन जाएगी। बस थोड़ा और। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा, सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। किसान को महसूस हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है और अब उसे वापस लौटना होगा। ओह, अगर मैं समय पर वापस नहीं पहुंचा तो ये सब बेकार हो जाएगा। मुझे दौड़ना होगा। किसान अपनी पूरी ताकत से वापस दौड़ने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर कोई देख रहा था कि क्या वह समय पर पहुंच पाएगा। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर ढलने लगा। किसान जैसे ही अपनी शुरुआती जगह पर पहुंचा, सूरज की आखिरी किरण गायब हो गई। वह अपनी जीत के जश्न में चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने पास आकर देखा, किसान अब इस दुनिया में नहीं था। उसने लालच के कारण अपनी जान गंवा दी थी। इसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने का संतोष खो दिया। लोभ ने इसे मार दिया। आखिरकार इसे सिर्फ इतनी जमीन चाहिए थी जिसमें यह दफन हो सके। किसान के दुखद अंत के बाद राजा बहुत चिंतित और विचारमग्न हो गया। उसने महसूस किया कि यह घटना न केवल उस किसान के लिए एक त्रासदी थी, बल्कि पूरी प्रजा के लिए एक सबक थी। राजा ने तुरंत किसान के परिवार को बुलवाया। किसान की पत्नी और उसके बच्चे गहरे शोक में थे। तुम्हारे पति ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मुझे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन लोभ ने उनकी जान ले ली। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारे पास जो भी समस्याएं हों, मुझसे बताओ। महाराज, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी छोटी सी जमीन और थोड़ी मदद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें। राजा ने उनकी सभी जरूरतें पूरी करने का वादा किया। उन्होंने किसान के बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और उनकी जमीन को सुरक्षित करने के लिए सरकारी मदद दी। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में एक फरमान जारी किया। अब कोई भी जमीन पाने के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा या शर्त नहीं रखी जाएगी। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत से ही अधिकार मिलेगा और राज्य उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करेगा।
एक छोटे से गांव में लकड़हारा मोतीलाल और उसकी बेटी गीता रहते थे। मोतीलाल लकड़ी का काम कर रहा था और गीता उसकी मदद कर रही थी। पापा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे, आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है और मैं ऐसी हालत में आराम करूंगा तो हमें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, और वो दोनों का कर्ज भी तो मुझे चुकाना है, नहीं तो मेरे मरने के बाद वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। और मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों को पूरा भी तो करना है और तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे कमाने हैं। और फिर एक दिन कालीचरण और कालू लकड़हारा के घर आते हैं और उससे पैसा मांगते हैं। मोतीलाल, तुमने हमारे पैसे अब तक नहीं दिए। तुम्हारे पास अब तक एक भी पैसा नहीं है लगता है, और तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इस घर को भी नीलाम कर दूंगा। उससे मुझे थोड़ा पैसा तो मिलेगा। अरे, इस गरीब के पास कभी पैसा नहीं होता। सुन बुढ़े, जब तेरे सिर के ऊपर छत नहीं रहेगी तो तू अपनी बेटी के साथ कहाँ रहेगा? समय रहते पैसा दे दे, नहीं तो तेरे पास सिर्फ यह घर ही है, वो भी चला जाएगा। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? तुम ही बताओ। मैं तो एक साधारण सा काम करता हूँ। मेरे काम से मुझे बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पाता है। मैं कैसे भी करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दे दो। तुम्हें बहुत मोहलत दे चुका हूँ, अब एक आखिरी बार और मौका देता हूँ। चलो कालू। एक दिन मोतीलाल कालीचरण और कालू से परेशान होकर रघुनाथ के पास जाता है, जो कि इस गांव का मुखिया है। मुखिया जी, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। कालू और कालीचरण मुझे हर रोज कर्ज के लिए परेशान करते हैं। मैं उनसे कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मोतीलाल, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है, लेकिन मैं कालीचरण और कालू को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुमने उनसे कर्ज लिया है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें अपने हुनर पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। मुखिया जी, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा काम इतना छोटा है कि लोग इसे ज्यादा नहीं समझते। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पास एक ताकत है मोतीलाल। तुम अपने हुनर को बेचकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तुम्हें बस अपने काम को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। मुखिया की इन अनमोल बातों पर मोतीलाल विचार करता है। दूसरे दिन से ही वह मेहनत शुरू कर देता है। मोतीलाल ने रघुनाथ की बात समझकर अपने काम के तरीके को बेहतर बनाना शुरू किया। उसने अपनी लकड़ी को बेहतर ढंग से बेचने की योजना बनाई और वह अब लकड़ियों के छोटे छोटे सामान और खिलौने बाजार में जाकर बेचने लगा, और धीरे धीरे उसके काम में सुधार आने लगा। पापा, देखिए ना, आप काम कर रहे हो और लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। आपका सपना अब धीरे धीरे सच होता दिखाई देता है। बेटा, ये जो कुछ हो रहा है, ये सब मुखिया जी की दया और सुझाव की वजह से हो रहा है। जब तक हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते, तब तक कुछ नहीं मिलता। अब मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। कुछ दिन बाद कालीचरण और कालू फिर से मोतीलाल के घर जाते हैं। तुमने इतने दिन गुजार दिए, आज तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तुम्हें इस घर से निकाल के रहूंगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो तुमसे कर्ज लिया था, ये पैसे रखे हुए हैं, इन्हें ले जाओ। ये क्या? तुमने पैसा कहाँ से कमाया? तुमने कहीं से पैसे चुराए हैं क्या? तुम इतने बुजुर्ग हो, ये सब काम करते हो, शर्म नहीं आती? नहीं बेटा, मैंने अपनी मेहनत से इस पैसे को जोड़ा है। मैंने कोई चोरी नहीं की। कि क्या ये आदमी अब पैसा कमा रहा है? गरीब जैसे चेहरा लेकर तू कितना कमा लेता होगा? मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है। अगर हम अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, और मुझे तुम जैसे लोगों का डर भी नहीं है।
फिर कुछ समय बाद एक दिन मोतीलाल पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी जैसे ही मोतीलाल को देखते हैं वैसे ही वह समझ जाते हैं कि मोतीलाल क्यों उनके पास आया है। मोतीलाल, तुम्हारे जीवन का रास्ता हमेशा मुश्किल था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। तुमने ये समझा है कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपने काम में ईमानदारी और लगन से मिलती है। पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब समझ गया हूं कि मेहनत ही मेरी असली ताकत है। अब मैं अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जीवन देना चाहता हूं, तो मुझसे आशीर्वाद दीजिए। लकड़हारा अपनी मेहनत और लगन से सफलता पा चुका है। उसकी जिंदगी में नए रास्ते खुल रहे हैं। गीता भी उसकी सफलता से खुश है। पापा, आपने अपनी मेहनत के दम पर हमें आज सफल बना दिया। आपने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए था। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को भुलाकर अपने काम में बदलाव किया। लोग सही कहते हैं, बेटी लक्ष्मी होती है। बेटी, यह सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है। मोतीलाल अपनी बेटी गीता के साथ खुश है और उसकी जिंदगी में अब नई उम्मीदें हैं। उसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता पाई है। गांव के लोग अब उसकी इज्जत करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मोतीलाल की मेहनत से उसकी जिंदगी में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन उसे अब भी कई मुश्किलें आती हैं। एक दिन जब वह काम पर जा रहा होता है, तब उसे कालीचरण और कालू मिलते हैं। सुन बुद्धे, तुमने अपनी मेहनत से थोड़ा पैसा क्या कमा लिया तो तुम हमें भूल गए। तुम्हारे पास अब तो पैसा है, तो तुम मुझे कुछ पैसे दे, मुझे थोड़ी जरूरत है। और हाँ, मना करने से पहले सोचना कि हम तेरा क्या हाल कर सकते हैं। और मैं तुझसे कर्ज नहीं ले रहा हूँ, तो तू ये मत सोचना कि मैं तुझे पैसे वापस दूंगा। कालीचरण बिल्कुल सही बोल रहा है मोतीलाल। तुम्हारे पास अब पैसा है तो हमें भी हमारे पैसे मिलने चाहिए। मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कमा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम दोनों का कर्ज तो मैंने कब का चुका दिया। अब तुम मुझे डरा धमका के पैसे लूट रहे हो। तुझे जो समझना है समझ। आज तो मैं तुझसे पैसे लेकर रहूंगा, नहीं तो तू घर नहीं जा पाएगा। मोतीलाल डर कर कालीचरण को पैसे दे देता है और वे दोनों चले जाते हैं। मोतीलाल को ये पता था कि अगर वह उन्हें पैसे नहीं देगा तो वे उसे मार भी सकते हैं। और मोतीलाल ये भी जानता है कि अगर वह यह बात मुखिया को बताएगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा और कालीचरण उसे और भी ज्यादा परेशान करेगा। यही सोचते सोचते मोतीलाल वापस घर की तरफ लौट आता है। मोतीलाल का मन अब बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है कि कालीचरण और कालू कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पापा, आपको किस चीज का डर है? आप तो अपने काम पर गए थे ना, और अचानक आप वापस आ गए, और आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मोतीलाल गीता को सारी बातें बताने लगता है और जैसे ही मोतीलाल अपनी बात खत्म करता है, तब गीता बोलती है, पापा, हमने तो उनका कर्ज चुका दिया, फिर भी वो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं। अब उनका भी कुछ करना होगा ताकि वो आपका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दें। बेटा, मुझे तुम्हारा विश्वास है, लेकिन कालीचरण और कालू जैसे लोग अगर हमारे रास्ते में हैं, तो किस तरह से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं? मेरा दर्द ये है कि मैं तुम्हें अपनी मुसीबतों से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो वो लोग तुम्हें भी ऐसे ही परेशान करेंगे। पापा, आपके पास अपनी मेहनत का दम है। आप किसी से नहीं डर सकते। हम दोनों मिलकर सब कुछ जीतेंगे। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, अब मैं भी आपको हिम्मत दूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही मोतीलाल इन दोनों से बचने का उपाय मांगने के लिए पंडित जी के पास जाता है। और पंडित जी फिर से समझ जाते हैं कि मोतीलाल कुछ परेशानी में है। मोतीलाल, एक बात याद रखना, सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, जो ईमानदारी और मेहनत का है, वही तुम्हें असली सफलता तक ले जाएगा। तुम्हें अपनी मुश्किलों को अपने सपनों का हिस्सा बनाना होगा।
अगर तुम अपने मन की सुनोगे और अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम सबको जीत लोगे, और जब तुम जीतोगे तो तुम्हें कालीचरण और कालू को सही करने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। पंडित जी, मैं समझ गया हूं। अगर मैं अपनी जिंदगी के हर पल को अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ जीऊं, तो कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। आज से मुझे सिर्फ अपने सपने दिखाई देंगे और कोई भी उन्हें छुपाने का हक नहीं रखेगा। मोतीलाल अब अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखता है और उसने अपने काम में और बेहतर तरीके से सुधार करना शुरू किया। वह अब लकड़ियों के बड़े बड़े सामान बनाकर उन्हें बाजार में बेचने लगा और धीरे धीरे उसका काम बहुत ज्यादा बिकने लगा। उसके पास पैसा आने लगा और गांव के लोग अब और भी ज्यादा उसकी इज्जत करने लगे। पापा देखिए, आपकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया है। अब आपका नाम गांव में इज्जत से लिया जा रहा है। लोग आपके काम को बहुत ज्यादा सराहते हैं। तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत बना है बेटी। जब हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो दुनिया का कोई भी समस्या हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। एक दिन जब मोतीलाल काम करके घर जा रहा होता है, तब रास्ते में कालीचरण उसे मिलता है। कालीचरण बहुत मुसीबत में था। उसने मोतीलाल को बताया कि कालू को एक सांप ने काट लिया है और उसे इलाज के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। बेटा, तुम ये पैसे लेकर जाओ और कालू की जान बचाओ। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुमने मेरी बुरी वक्त में मदद की। हे महान आत्मा, जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया उसे माफ कर देना। इतना कहकर कालीचरण वहाँ से चला जाता है। मोतीलाल का चेहरा तो गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत ही अमीर है। मोतीलाल ने वो सब पा लिया जिसकी वह कभी कल्पना करता था। पापा, आपने सच में सब कुछ बदल दिया। आपकी मेहनत और ईमानदारी से हमारी जिंदगी एक नई राह पर चल रही है। बेटा, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे सफलता तक पहुंचा ही दिया। पापा, आपकी सफलता के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपने जो सीख दी वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। तभी वहाँ पर कालू और कालीचरण आते हैं। मोतीलाल, हमें माफ कर देना। आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी कर्जदार है। मोतीलाल, आज से गीता हमारी बहन है और हम दोनों मिलकर अपनी बहन के लिए खूब काम करेंगे ताकि हम गीता की शादी धूमधाम से कर सकें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मोतीलाल ने अपने सपनों को सच किया, न सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। सफलता का असली रास्ता हमारी मेहनत, लगन और सच्चाई से होता है।